नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात देवभूमि की और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से जो देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट की आज बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। सरकार कई लोक लुभावन फैसले ले सकती है। सचिवालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार कई लोक लुभावन फैसले ले सकती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे। यहां उन्होंने जीवन दीप आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय महारुद्र यज्ञ में शिरकत की। उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। इससे पूर्व आश्रम पहुंचने पर लोगों ने सीएम धामी का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर सपरिवार फूलदेई मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। वहीं सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को फूलदेई के त्योहार की शुभकामनाएं दी। और प्रदेश भर में फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में रामनगर में भी कांग्रेस कार्यालय में फूलदेई का पर्व मनाया गया। बच्चों ने कांग्रेस कार्यालय की दहलीज पर सुख शांति की कामना के साथ फूल बिछाए। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बच्चों को उपहार दिए। ऋतु के आगमन का द्योतक है फूलदेई। प्रकृति नाना तरह के फूलों को जो है इस समय सजा देती है। तो ये उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई। जब बसंत आता है तो इस दिन जो है बच्चे पहले दिन जंगलों में जाकर के तरह तरह के फूलों को तोड़ के लाते हैं। और आज के दिन वो सुबह हर दरवाजे पे, गांव या तो जहाँ पे भी वो रहते हैं मोहल्ले, उसमें हर दरवाजे पे जाके लोगों के दरवाजे पे फूल चढ़ाते हैं और आशीष मांगते हैं कि फूल देई छम्मा देई तुम और भकार भरी जो मेरी टुफर भरी जो, जिसका अर्थ होता है कि अनाज रखने का जो स्टोर होता है उसको लकड़ी का, पहले उसको भकार बोलते थे, कि फसल आने की तैयारी होती है। इस समय जैसे गेहूं की फसल हो, पक के तैयार है तो उसकी तैयारी होती है, तो बच्चे आशीष मांगते हैं कि तुम्हारा जो है बकार भर जाए, इतना अन्न हो कि तुम्हारा भंडार भर जाए, और मेरी जो टोकरी है जिसमें फूल लेके आया हूँ ये भी भर जाए। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को धामी सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पारित किया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी बिल को अनुमोदन दे दिया था। इसके बाद सरकार ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस दौरान यूसीसी लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसको निभाया है। यूसीसी लागू किए जाने से समाज में व्याप्त कई कुरीतियां समाप्त होंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। देहरादून में उत्तराखंड सरकार के नियोजन विभाग और यूएनडीसी की ओर से मीडिया डायलॉग पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कूड़ा निस्तारण और मीडिया पर इम्पैक्ट जैसे विषय पर वक्ताओं ने अपने व्याख्यान दिए। इसके साथ कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर और महिलाओं से संबंधित रोगों पर काम करने वाली संस्थाओं से जुड़े लोगों ने अपनी बातें रखी। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए प्लानिंग विभाग के निदेशक ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य पूरी दुनिया में चल रहा है। 2016 से ही उत्तराखंड में इस लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। कहते हैं तो ये मीडिया डायलॉग्स जो रखा गया था, हम ये चाहते थे कि मीडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता और प्रतिभागिता रहे, जिससे कि एसडीजीज के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार और ज़्यादा उसकी जानकारी, उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, कहाँ पे कमियां आ रही है, कहाँ पे अच्छाइयाँ हो रही है, इन तमाम चीज़ों की बातें इसमें करने की बात कही गई है। और जहाँ तक आपने महिलाओं का या जेंडर वाली बात जो करी है, तो वो भी आपने देखा होगा कि इसमें लगभग 50% आबादी हमारी जो है वो
महिलाओं की आबादी है, और उसको लेकर के भी एक एसडीजी 5 जो है वो जेंडर इनइक्वलिटी को लेकर ही बताया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और आपको बता दें कि अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा, पौड़ी गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी, टिहरी गढ़वाल सीट से राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल उधमनगर सीट से अजय भट्ट और हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने फिलहाल 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टम्टा, पौड़ी गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल, तो वहीं टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह चुनावी मैदान में है। अभी 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में उत्तराखंड में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। बीजेपी की ओर से हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि इस सीट पर फिलहाल रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। वहीं अब निशंक का टिकट कटने के बाद राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, बीजेपी में टिकट कटने से कुछ नहीं होता। हम सब मिलकर अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। निशंक जी भी हमारे सम्मानित पार्टी के सदस्य हैं, उनका भी महत्व है। मात्र टिकट कटने और मिलने मात्र से कुछ नहीं होता। और त्रिवेंद्र रावत जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकमात्र प्रत्याशी कमल का फूल होता है। उसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करते हैं। ये कार्य हाईकमान के स्तर का है। हो सकता है उनको किसी अन्य कार्य के लिए हमारे पूर्व सांसद जी की आवश्यकता पड़ रही है और इसलिए उन्होंने उनके स्थान पर त्रिवेंद्र रावत जी को भेजा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। समर्थकों ने हरिद्वार के ओम घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया और मां गंगा से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत की कामना की। इतना ही नहीं, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर त्रिवेंद्र सिंह को टिकट मिलने की खुशी का इजहार किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। हर एक कार्यकर्ता में इतना उत्साह और इतनी खुशी है कि जगह जगह कहीं दूध अभिषेक करा जा रहा है, दूध से कहीं हवन करा जा रहा है, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं मिठाइयों का वितरण करा जा रहा है। अन्य अन्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार लोकसभा के अंदर किए जा रहे हैं। और इस बार हमने ये लक्ष्य रखा है कि 5 लाख से अधिक मतों से हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार लोकसभा से विजयी बना के भेजेंगे। बीजेपी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट काटकर पौड़ी लोकसभा सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को और हरिद्वार से, आपको बता दें कि लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि भले ही बीजेपी किसी का टिकट काट ले, लेकिन अब जनता बीजेपी का टिकट काटने जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे उपलब्धि कहा जाए। इस तरह अनिल बलूनी की क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है। पार्टी चाहे किसी का भी टिकट काटे, अब उनका टिकट जनता काटने वाली है। ये मुख्यमंत्री पहले इन्होंने कोई भी काम राज्य के अंदर ऐसा नहीं किया जिसको हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। अनिल बलूनी की बात करें, वो उत्तराखंड में दिखते ही नहीं है। पौड़ी की आप जनता से पूछ दिया अनिल बलूनी कौन है, वो क्षेत्र में कभी जानते नहीं, कोई उनको जानता नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं गोदियाल जी, वो तो घर घर जाते हैं वहां पे। हमारे कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हमने उतारे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और जोत सिंह घनसोला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों लोकसभा प्रत्याशी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये संस्कारों की बात है। हम अपने घरों में कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने पितरों का पहले आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे लिए तो ये पूरे उत्तराखंड के पितर हैं, जो यहाँ पर जिनको हमने थरपा है, जिनको स्थापित किया है। ये जो दिवंगत आत्माएं हैं, ये हमारे तमाम उत्तराखंड के राज्य की नींव के पितर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इनकी याद कहाँ से आएगी। स्मारक पहुंचे, किस रूप में देखते हैं और चुनाव की शुरुआत भी यहाँ से करने वाले हैं। आप टिहरी से यहाँ आकर के चुनाव प्रचार की शुरुआत। सबसे पहले हम उत्तराखंड के उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं और नमन करते हुए उन तमाम
आंदोलन से जुड़ी हुई शक्तियों को भी नमन करते हैं, जिनकी वजह से ये राज्य उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया गया। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला